गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योग्राफी की वर्ल्ड वाली बुक का जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है मानव विकास, उसके लिए आज सेकंड वीडियो बना रही हूँ। इस सेकंड वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है बेटा, आप लोग देखिए, आपका चैप्टर नंबर 4 है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। ये आप लोगों को हर बार वीडियो में दिखाया जाता है। इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसकी परिभाषा कर ली है। हमने इसके अंदर परिभाषा के अलावा इसके मानव विकास के स्तंभ विचार आप लोगों को पिछली वीडियो में समझा दिए थे। आज हम करेंगे मानव विकास के उपागम यानी अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, या तो मैंने कहा था आप लोगों को कि मानव विकास के 4 स्तंभ आते हैं। ठीक है, और या फिर मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि मानव विकास के ये चारों के चारों उपागम भी आते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये दोनों के दोनों टॉपिक छोड़ने नहीं है इस चैप्टर में। अब देखिए इनको चार जो इसके मानव विकास के उपागम है, एक है आय उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम और चौथा है क्षमता उपागम। ठीक है बेटा, अब हम इन 3-4 को थोड़ा सा खोल के पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मानव विकास हम कहते किसे हैं, जैसे पिछली वीडियोस में भी बताया था हम लोगों ने कि मानव विकास यानी के मानव जब अपनी जरूरतों को पूरा करता हुआ एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ जाता, अपनी सारी जरूरतों तक आसानी से पहुंच जाता है। अपनी आवश्यकताओं तक जब वो आसानी से पहुंचता चला जाता है, इसका मतलब उसका विकास हो रहा है। ठीक है, तो इसी के मद्देनजर सबसे पहला तो ये देखा जाता है कि आय उपागम। आय भैया हमारी आपकी सभी की सोच है कि व्यक्ति के पास जितना पैसा होगा उतना उसका विकास ज्यादा होगा। आदमी के पास जितना पैसा होगा उतना वो अपने संसाधनों तक पहुंच बना सकता है। ठीक है, इसीलिए नॉर्मल वे में, जो मुझे शायद बताने की भी जरूरत ना पड़े आप लोगों को, आय उपागम मीन्स जिस व्यक्ति की आमदनी ज्यादा है वो मानव विकास को ज्यादा बढ़िया तरीके से प्राप्त करता है। ठीक है, दूसरा कल्याण उपागम है। कल्याण उपागम में मैंने आपको लाइन लिखी है, इसका स्रोत सरकार है, ये जरूर समझानी थी। देखो बेटा, कल्याण आखिरकार करता कौन है? कल्याण करने का काम सिर्फ और सिर्फ एक ही स्तर का जो लेवल है हमारे देश में वही कर सकता है, उसको हम लोग सरकार बोलते हैं। सरकार प्रत्येक मानव के लिए बढ़िया से बढ़िया ये सारी सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करती है, खासकर गरीबों को लेकर तो बहुत ज्यादा। आप लोगों ने कल्याण के लिए पढ़ा होगा कि अब लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, लॉकडाउन के चलते समय सरकार गरीबों तक सारी आवश्यकताओं की चीजें पहुंचा रही है। आप लोगों ने अपने आसपास के इलाके में भी देखा होगा कि सभी लोग खाना बांटने पर तुले हुए हैं, यानी खूब खाना बांट रहे हैं। जितना सब जिनके अंदर जितनी क्षमता है वो उतना भोजन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार राशन की दुकानों पर लेके जा रही है, राशन की दुकानों पर पहुंच रही है। जो गरीब लोग हैं, जो सस्ते में राशन लेने और देने का काम कर रहे हैं, उन्हें का राशन के साथ साथ काफी कुछ रसोई की चीजें भी सरकार प्रोवाइड कराने लग रही है। ये क्या है? ये सिंपल कल्याण के लिए काम हो रहा है। जितनी ज्यादा सरकार कल्याणकारी होगी उतनी ही ज्यादा आप लोगों के मानव का विकास होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा भाई आधारभूत आवश्यकता उपागम। भाई आधारभूत यानी मेन बेस, जब व्यक्ति का बेस होगा, जब उसकी आवश्यकताएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, बेस बनेगा तो आवश्यकताएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, और जब आवश्यकताएं पूरी होनी शुरू हो जाती है समझो मानव का विकास होना शुरू हो गया है। इसी में आधारभूत आवश्यकता उपागम में जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है, जिसको हम लोग ILO के नाम से जानते हैं, इसने 6 आधारभूत उपागम बताए हैं कि जिसके पास ये आधारभूत उपागम होंगे, समझो मानव का विकास संभव है। ठीक है, आधारभूत उपागम क्या बेटा? स्वास्थ्य, शिक्षा, 1 स्वास्थ्य, 2 शिक्षा, भोजन, जल की आपूर्ति, स्वच्छता और 6 है आवास। ठीक है, यानी जब व्यक्ति इन 6 की 6 जो बेसिक नीड्स हैं
इनको अगर वो प्राप्त करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब कि मानव विकास की तरफ चल रहा है। ठीक है, इसके बाद क्षमता उपागम है बेटा। क्षमता उपागम आप लोगों को डॉक्टर अमर्त्य सेन की मैंने डेफिनेशन में भी बताया था। क्षमता का मीनिंग होता है कैपेबिलिटी। व्यक्ति के अंदर जितनी कैपेबिलिटी होगी उतना ही वो मानव विकास को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, यानी कि जितनी उसमें कैपेबिलिटी है उतना ही वो संसाधनों तक पहुंचने की कोशिश करेगा, और जब वो संसाधनों तक पहुंचने की कोशिश करेगा और संसाधनों को प्राप्त कर लेगा, इसका मतलब उसका मानव का विकास हो रहा है। जिसके अंदर क्षमता है वही विकास कर रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्षमता उपागम हो गया है। इसके बाद आप लोगों का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं, भाई हमारे विश्व में बहुत सारे देश हैं, ये बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देशों में आपसी ये तुलनाएं होती हैं। तुलनाएं क्यों होती है? क्योंकि भाई कोई बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, कोई डेवलपिंग है, और किसी ने भी डेवलपमेंट नाम की चीज भी नहीं सुनी होगी। ठीक है, जिसको हम लोग इसी तरीके से हिंदी में भी 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो विकसित है, एक विकासशील है, एक अल्प विकसित है, यानी जिसका भी थोड़ा विकास हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से इसी आधार पर मानव विकास को भी 3 आधारों पर 3 तरह से बांटा जाता है। स्कोर के आधार पर, स्कोर ध्यान रखना, स्कोर क्या, देखिए बेटा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के मानव विकास की तुलनाएं निम्नलिखित स्कोर के आधार पर की जाती है। ठीक है, निम्नलिखित स्कोर क्या, सबसे पहला उच्च स्तर, यानी जो आप लोगों का हाई लेवल है, वो किस देश का होता है? जिस देश का स्कोर 0.8 स्कोर से ऊपर होता है। इसमें बेटा हम लोग 1 से लेकर, मैं अगर तुम्हें कहूं कि 1 से लेकर 10 तक की गिनती करते हैं, 1 से लेकर 10 तक का स्कोर हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो इस स्कोर के अंदर देखो 0.8 स्कोर से ऊपर है तो वो उच्च स्तर के देश कहलाएंगे, उनका विकास ज्यादा है, वो विकसित कंट्रियां बन चुकी हैं। ऐसे देशों की संख्या हमारे विश्व में 57 है। ठीक है, इसके बाद मध्यम स्तर है, यानी कि मीडियम लेवल है। इस मध्यम स्तर का जो स्कोर है वो 0.5 से ऊपर है और 0.8 स्कोर से नीचे है। ठीक है, इसमें हमारे देश के विश्व के 88 देश है, 88 देश है। ठीक है, तीसरा आप लोगों का निम्न स्तर है। निम्न स्तर यानी कि आपका लोअर स्तर है। इसमें लोअर में 0.5 स्कोर से नीचे जिन जिन देशों का स्कोर है वे सारे के सारे आप लोगों के निम्न स्तर के देश कहलाएंगे और उनका मानव विकास उतना ही कम हुआ होगा। इसमें हमारे 32 देश है। ठीक है बेटा, आप लोगों को मैंने ये 3 तरीके की चीजें बताई। 3 तरीके यानी 3 तरह का स्कोर के आधार पर स्तर बताया है, जिसमें उच्च स्तर का मैंने आगे एग्जांपल लिखे हुए हैं आप लोगों के। जैसे उच्च स्तर में मैंने एग्जांपल दे दिया नॉर्वे का, यानी नॉर्वे एक ऐसा देश है जो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। ठीक है, इसका स्कोर 0.8 से ऊपर है। ओके, इसके बाद मध्यम स्तर में आप लोगों का भारत आता है। मध्यम स्तर में जो भारत है, यानी भारत आपका स्कोर लेके बैठा है 0.5 से ऊपर और 0.8 से नीचे, यानी 0.5 से ऊपर और 0.8 से नीचे। जो 0.8 से ऊपर है वे उच्च स्तर के हैं और जो 0.5 से नीचे के हैं वो सारे निम्न स्तर के हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों का भारत का नाम आता है, लेकिन जो बिल्कुल निम्न स्तर का है, यानी मध्य में भारत है, तो निम्न स्तर में आप लोगों का पाकिस्तान आता है। क्यों? क्योंकि इसका स्कोर 0.5 से नीचे है। ठीक है बेटा, इसमें लोअर में आप लोगों के 32 देश आते हैं, ये आप लोगों को सारा का सारा बता दिया है। अब आपका क्वेश्चन आता है कि इनको अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं को बांटो और कारण बताओ कि मध्यम स्तर है तो क्यों है। मैंने क्वेश्चन आपका एग्जामिनर डालेगा कि जो भारत है, भारत कौन से स्कोर में है, भारत कौन से स्कोर में है, कितना स्कोर उसने प्राप्त किया हुआ है। तो बेटा इसके लिए मैं आपको बता दूं, भारत का स्कोर 0.61 हो चुका है। ठीक है, इससे पहले 0.57 था। ठीक है, अब
आप लोगों का क्वेश्चन मेरा बनेगा कि मान लो पाकिस्तान का दे दिया मैंने कि भाई पाकिस्तान में कौन से स्कोर के अंतर्गत आता है और अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं में इसका कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि भाई ये निम्न स्तर वाले देशों में आता है। क्यों? क्योंकि इसका मानव विकास सूचकांक 0.5 स्कोर से नीचे है। इसके बाद एग्जामिनर मुझसे पूछेगा कि भाई इसका कारण क्या है। तो कारण में मैंने सबके मिले जुले कारण लिख दिया। 3 नंबर में आएगा तो भी हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ 6 पॉइंट बना दिया। 6 पॉइंट को एक अच्छे से बता रही हूँ। देखो बेटा, हाँ और नहीं दोनों में आप लोगों को इन्हीं पॉइंटों में समझा दूंगी। ठीक है, सबसे पहले शिक्षा देखिए। जिस देश की शिक्षा का लेवल, एजुकेशन लेवल काफी ऊंचा होगा वहां पर मानव विकास ज्यादा मिलेगा। जहां नहीं होगा वहां पर मानव विकास बहुत कम मिलेगा, निम्न स्तर का मिलेगा। और जहां शिक्षा की सुविधाएं प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है, यानी सुधार पर काम चल रहा है, वो आपके मध्यम लेवल में आएंगे। इसके बाद स्वास्थ्य का, भाई जो आपके 0.8 स्कोर से ऊपर है उनमें स्वास्थ्य शिक्षाएं बहुत बढ़िया मिलेंगी। जो 0.5 से नीचे निम्न में आते हैं भाई वहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। मध्यम में यानी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और उसमें और भी बढ़ोतरी करने की कोशिश की जा रही है। निम्न स्तर का होगा तो भाई वहां पर कुशासन मिलेगा, अगर आपके उच्च स्तर में होगा तो सुशासन मिलेगा। सुशासन, अच्छा शासन। इसी तरीके से अगर जो हम लोगों ने जैसे उच्च स्तर का पढ़ा था तो उच्च स्तर में बेटा ज्यादातर आपके यूरोपीय देश आते हैं। ठीक है, तो यूरोपीय देश है तो सिंपल सी बात है वो औपनिवेशिक देश रहे हैं। हमेशा उन्होंने छोटे छोटे देशों को अपना उपनिवेश बना के रखा है। जो औपनिवेशिक देश है उनका विकास ज्यादा है, जो उपनिवेश बने थे किसी के उनका विकास का स्कोर कम है, इसलिए मानव विकास वहां कम मिलेगा। इसके अलावा लोकोन्मुखी नीतियां हैं भाई। लोकोन्मुखी, लोकोन्मुखी यानी आपकी जनता के हित की नीतियां जिस देश में ज्यादा है, सरकार अपने नागरिकों के लिए ज्यादा नीतियां बना रही है, उन देशों में आपका विकास का स्तर हमेशा ऊंचा मिलेगा। जहां पर नहीं है, सरकार के पास ही पैसा नहीं है, वहां पर स्कोर निम्न मिलेगा। इसके अलावा लास्ट आप लोगों का सामाजिक विविधता के कारण एकता भी और विखंडन भी। ठीक है, यानी कि जहां पर सामाजिक विविधता बहुत ज्यादा मिलेगी, ये सामाजिक विविधता ज्यादातर हम लोगों में विखंडन का कारण बनती है। बहुत सारी यूरोपीय आपने इस्लामिक कंट्रियां भी देखी है। ठीक है, खुद भारत के अंदर भी यही सामाजिक विविधता 1947 में भारत के विभाजन का कारण बनी थी। ठीक है, लेकिन 1947 के बाद से लेकर अभी तक यही सामाजिक विभिन्नता एकता का कारण भी बनी हुई है। ठीक है, तो एक टाइम में हमारे लिए भी ये सामाजिक विविधता बहुत ही ज्यादा नुकसानकारी साबित हुई थी, लेकिन आज के टाइम पर ये हमारे लिए उतने ही फायदेमंद है। ये केवल भारत के पक्ष में नहीं बताऊंगी बेटा, ये इंटरनेशनल लेवल के पक्ष में है कि जिन देशों में ज्यादा सामाजिक विविधता पाई जाती है वहां पर अगर एकता होगी तो उच्च विकास होगा। जहाँ पर उस सामाजिक विविधता के कारण अगर एकता नहीं होगी तो वह विखंडन मिलेगा, विखंडन मिलेगा तो उसका मानव विकास निम्न स्तर का होगा। ठीक है बेटा, यहाँ आप लोगों का चैप्टर खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हो कि बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। और बेटा अगर नहीं भी समझ में आया है कुछ क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी आपकी सुरक्षा है। आप लोग फोन के माध्यम से मुझसे हर तरीके की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हो। पूरे बेटा हम लोग घर से बाहर निकल कर एक दूसरे से मिल नहीं सकते। ओके।